हाँ तो बच्चों, आज हम अलंकार पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग शब्दों से जानते हैं, शब्द के माध्यम से अलंकार अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह मनुष्य आभूषणों को पहनने से सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है, उसी तरह साहित्य में भी शब्दों के माध्यम से अथवा अर्थ के माध्यम से जब कोई चमत्कार, कोई सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद, सामान्यतः दो भेद माने गए। नंबर एक, शब्दालंकार। नंबर दो, अर्थालंकार। देखिए, हम लोग कक्षा 10 के लिए पढ़ रहे हैं, तो कक्षा 10 में अर्थालंकार के कुछ भेद ही आते हैं। शब्दालंकार के सामान्यतः अनुप्रास, यमक, श्लेष इत्यादि भेद होते हैं, लेकिन आज हम कक्षा 10 के लिए केवल अर्थालंकार के कुछ भेद ही पढ़ेंगे। तो अर्थालंकार का अर्थ होता है जहां साहित्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए। जब हम साहित्य का अर्थ निकालते हुए उस पर गौर करते हैं, तब कुछ अच्छा लगता है, कुछ चमत्कार दिखता है, कुछ अच्छाई दिखती है, उसी को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के कई भेद हैं, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, अब आप देखें, आपके कोर्स में मात्र ये 3 अलंकार हैं। वैसे इसके भेद और बहुत अधिक होते हैं, लेकिन हम इन्हीं 3 अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर 1, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में जहां किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की उसी के समान गुण धर्म वाले व्यक्ति अथवा वस्तु से तुलना की जाती है, जहां तुलना की जाती है, समानता प्रकट की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक, जहां किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की उसी के समान व्यक्ति अथवा वस्तु से तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक, अब उपमा अलंकार का कोई उदाहरण ले लीजिए। जैसे बहुत पीपर पात सहिष मन डोला, ये बड़ा मशहूर उदाहरण है। बहुत छोटी कक्षाओं से बच्चे इसको पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, यहां मन की उपमा, मन की समानता, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। पीपल पात सरिस मन समान, पीपल के पत्ते के समान मन इधर उधर डूबता है। तो पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन इधर उधर डूबता है। तो अब उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। नंबर 1, उपमेय। नंबर 2, उपमान। नंबर 3, वाचक। और नंबर 4, साधारण धर्म।
तो आप देखें, अब उपमेय, अगर उपमा अलंकार समझ में ठीक से आ गया तो अर्थालंकार के बाकी सारे अलंकार धीरे धीरे सब समझ में आ जाते हैं। उपमेय, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमेय जिसकी उपमा दी, जैसे इसमें उपमेय क्या है, मन है, इसमें उपमेय मन है, मन की उपमा दी गई है, मन की समानता बताई गई है। उपमान जिससे उपमा दी जाए, तो पीपल पात यहां पर उपमान है। और वाचक, वाचक वह शब्द हैं जिन शब्दों के द्वारा तुलना की जाती है, जिन शब्दों के द्वारा समानता प्रकट की जाती है, जैसे समान, समयु, सरिस, जैसे, ये सारे शब्द वाचक शब्द होते हैं। उसमें आया सरिस, सरिस माने समान, यू माने समान, जैसे माने जैसे, उसी तरह सम, समान, ये सारे शब्द आते हैं, तब हम इनको वाचक कहते हैं। ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं, इन्हीं शब्दों के द्वारा उपमा व्यक्त की जाती है। और फिर चौथा है साधारण धर्म। अब साधारण धर्म क्या है, वह गुण जो दोनों में समान हो, वह गुण धर्म जो दोनों में समान हो। आपने पीपल का पत्ता देखा होगा, हिलता रहता है, हिलता रहता है ना, मन भी जो हिलता डुलता रहता है, तो दोनों में ये गुण समान है, ये दोनों के धर्म समान है। तो समान गुण धर्म वाले व्यक्तित्वावस्थ की, उसी के समान गुण धर्म वाले व्यक्तित्वावस्थ से तुलना करने पर उपमा अलंकार होता है। तो हम उपमा अलंकार पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2, रूपक अलंकार। अब हम पढ़ेंगे रूपक। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार की एक बहुत अच्छी पहचान है, इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वाचक शब्द नहीं होता है, ये वो शरीर समान जैसे ऐसे शब्द का अभाव होता है तभी, क्योंकि दोनों मिलाकर के एक हो जाते हैं। उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रह जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमा उपमेय का रूप हो जाता है, इसीलिए रूपक। जैसे उदाहरण देते हैं, चरण कमल बंधो हरि राई, चरण कमल बंधो हरि राई। अब चरण कमल क्या है, रूपक है। यहां ऐसा नहीं बताया गया है कि कमल के समान भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूं, इसका अर्थ हुआ मैं श्री हरि के चरण कमलों की वंदना करता हूं। यहां ऐसा नहीं कहा गया कि श्री हरि के कमल के समान चरणों की वंदना करता हूं, समान शब्द नहीं है। चरण कमल है, मुख कमल है? चरण कमल, यहां भगवान के चरण कमलों की वंदना की जाती है। ऐसा नहीं कहा गया कि भगवान के कमल के समान चरण की वंदना करता हूं, समान शब्द का अभाव, तो इसलिए इसे रूपक अलंकार कहते हैं। अब हम नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा। अब उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहा जाता है जहां की जाए संभावना तहां उत्प्रेक्षा हो।
जहां संभावना व्यक्त की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, इसके लिए भी कुछ वाचक शब्द निर्धारित हैं, जैसे जन, मन, जानो, मानो, जनहु, मनहु। मानो ऐसा हो गया, जानो ऐसा हो गया, संभावना व्यक्त करते हैं। तो जहां हम उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करते हैं वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे धाये, काम, धाम, सब त्यागी, मनहु, रंग, निधि, लूटन लागी। यहां देखिए, ये जो चौपाई की अठाली है, इसमें क्या है, राम मिथिलापुर पहुंचते हैं, वहां के सारे नर नारी इनको देखते हैं और देखते देखते इनके एक सौंदर्य में इस तरह खो जाते हैं कि सारे लोग अपना काम धाम, सारा काम छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, दौड़ पड़े देखने के लिए, और इतने प्रसन्न हैं कि मनहु रंग निधि लूटन लगी। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बहुत कंगाल व्यक्ति खजाना लूट रहा, रंगपन कंगाल, गरीब। मानव, मन हुआ है ना, अगर अर्थ आप लोगों को ना भी आए तो भी आप वाचक शब्दों को याद रखिए। जन, मन, जानो, मानो, जनो, मनो की दो इत्यादि जब आते हैं तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बड़ा प्रसिद्ध बिहारी का दोहा है, ओढ़े सोहत पीत पट श्याम समोनी गात, मन नील मणि शैल परा आतप परो प्रभात। उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत है। तो इस तरह कक्षा 10 में यही 3 अलंकार आने वाले हैं। ठीक, तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि आप लोग अलंकार समझ गए होंगे। और फिर अब दूसरा शब्द चलेगा समास का।